सभी दर्शकों का संस्कृत सीखो यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 12वीं कक्षा की पिछली मैराथन वीडियो में हमने अपठित गद्यांश, महत्वपूर्ण निबंध, अन्वयाधारित रिक्तस्थान पूर्ति, प्रकृति प्रत्यय विभाग, संधि, संधि विच्छेद, विलोम पद, पर्याय पद और प्रश्न निर्माण से संबंधित प्रश्नों को हल किया था। आज हम इस वीडियो में, जो कि उसका दूसरा भाग है, हम विशेषण विशेष्य, समास जिसमें समस्त पद, विग्रह पद और समास का नाम, पाठ आधारित शब्द रूप, धातु रूप, संस्कृत साहित्य परिचय, छंद और अलंकार परिचय से संबंधित सभी प्रश्नों को सरल करेंगे, जो कि हमारे पाठ के अभ्यास के आधारित होंगे। अगर आप इन दोनों वीडियो को देखते हैं, जो पहला पार्ट पहले आया था वो और इसको, तो 12वीं कक्षा के पूरे पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति अर्थात रिवीजन आपका हो जाएगा। पहली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे भी ज़रूर देखें और 20 अंक से 80 अंक तक का सफ़र आप तय करें। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक संदेश, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें और इन वीडियो से रिवीजन करने पर आपको कितना फ़ायदा हुआ यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले है विशेषण और विशेष्य। आपको पता है आप 9वीं कक्षा से इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर रहे हैं, विशेषण और विशेष्य से संबंधित। तो इसमें ज़्यादा बताने की बात नहीं है, लेकिन एक सिंपल सा जो एक सामान्य तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप ये न पकड़ पाएँ कि विशेषण पद कौन सा है और विशेष्य पद कौन सा है, तो एक सिंपल सा तरीका है जो कि 95% सही बैठता है। जो पहले जो होता है वो विशेषण और बाद में होता है वो विशेष्य, ज़्यादातर में सही रहता है। अगर किसी श्लोक से वो लिया जाता है तो उसमें आगे पीछे हो जाता है, लेकिन अगर आपको याद ना रहे तो पहले को आप विशेषण और बाद में जो शब्द है उसको आप विशेष्य लिख के आ जाना, न करने से वो अच्छा रहेगा। तो विश्वजीति इसका विशेष्य पद है अध्वरी। निशेष विश्राणित इसका विशेष्य पद है कोशजातम। अनुमित वयस्य इसका रघो। आरण्यकोपात फलः प्रसूति ये इसका विशेष पद है और तस्मै स्मयावेश इसका विवर्जिताय, ये सभी रघुकोट संवाद नामक पाठ से हैं। असक्तः इसका विशेष पद है पुरुषः। कर्म संगीनाम अज्ञानाम। प्रकृति जयी इसका हो जाएगा गुणैः। युक्तः विद्वान। श्रेष्ठः जनः। आगे है समतिक्रामत्सु इसका हो जाएगा दिवसेषु। अधीत शास्त्रस्य ते। दारुणस्य लक्ष्मीमदः। गहनं तमं यौवनप्रभवम्। अतिमलिनं दोषजातं सचेतसं विद्वांसम्। उससे आगे है संतुलितः वार्तालापः। गतस्य वर्षत्रयस्य। विगलिता अश्रुधारा ये इसका विशेष पद है। विविधानां समस्यानां रुक्षः व्यवहारः। पूर्वतनं पत्रम। और अनाथः इसका हो जाएगा विशेष पद शिशवः। अब हम देखते हैं सभी पाठों के अंदर जो समास आए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत से समास के समासिक पद, समस्त पद, विग्रह पद ये हमारे पाठों के बीच में आए हैं और अभ्यास में भी हैं। तो जितने भी अभ्यास से संबंधित ये प्रश्न हैं वो सभी का संकलन करके आपकी इस वीडियो में रखा गया है, तो आप ध्यान से इसे समझें। पाठों के अभ्यास में ये पूछा गया है कि समस्त पद का आप विग्रह पद बताएं। किसी में पूछा गया है कि भाई विग्रह पद है उसे समास का नाम बताएं। लेकिन हमने हर पाठ के जो भी उदाहरण हैं तो उन सभी का समस्त पद, विग्रह पद और समास का नाम आपके सामने रखा है, क्योंकि पेपर में इनमें से किसी भी विषय में आपसे पूछा जा सकता है। समस्त पद देकर विग्रह पद पूछ सकते हैं, विग्रह पद देकर आपसे समस्त पद पूछा जा सकता है और दोनों में से कोई चीज़ देकर आपको समास का नाम भी बताना हो सकता है, पूछा जा सकता है। और समास की परिभाषा समास, संधि और कारक
इन सब की परिभाषा और उदाहरण सहित, परिभाषा हिंदी में, उदाहरण आपको संस्कृत में देना होता है, वो 2 नंबर का होगा, वो अलग रहेगा। लेकिन ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न, उनमें पूछे जाएंगे, तो उनका अभ्यास करते हैं। उपात्त विद्यः, ये समस्त पद है, इसका विग्रह पद हो जाएगा उपात्ता विद्या येन सह, और समास हो जाएगा बहुव्रीहि। अभ्यास करने का एक अच्छा तरीका प्यारे बच्चों ये भी है कि जैसे ही आपको दिखाई दे रहा है तपोधन, तो मेरे बोलने से पहले आप विग्रह पद साथ में उच्चारित करें, बोलें और समास का नाम बोलें, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे, कंसंट्रेशन आपकी बनी रहेगी और आपका अभ्यास भी हो जाएगा और आपको ये पता चलेगा कि आपको इसमें से कितना आता था। तपोधनः, तपः एव धनम यस्य सह, और समास का नाम बहुव्रीहि। वरतंतु शिष्यः, वरतंतोः शिष्यः, षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण हो गया। महर्षिः, महान च असौ ऋषिः, और ये समास हो गया कर्मधारय। एक बात मैं और आपको बताता चलूं कि विग्रह पद पर ही समास का नाम आधारित होता है। आप बहुत से ऐसे समस्त पद का विग्रह आप देखेंगे, और आप ये देखेंगे कि पहले जो वीडियो बनाई गई है 12th के लिए, 2 वीडियो और भी बनाई गई है महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए, तो उनको भी आप देख लेना, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। तो उनमें आप देखेंगे कि किसी समास का नाम कुछ और दे दिया, और यहाँ हम किसी समास का नाम कुछ और बता रहे हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, संशय में नहीं पड़ना है। विग्रह पद के आधार पर ही समास का नाम डिसाइड होता है, ये आप जान लें। तो उसका विग्रह पद वहाँ अलग होगा तो समास भी अलग हो जाएगा। जैसे एक मैं बताऊंगा, आगे एक उदाहरण आएगा, उसके आधार पर आप समझना। विहिताध्वराय, विहितम अध्वरम येन सह, समास हो जाएगा बहुव्रीहि। जगदेकनाथः, जगतः एकनाथः, षष्ठी तत्पुरुषः। अब आगे है निरपतिः, इसका विग्रह पद हो जाएगा नृणाम पतिः, और समास षष्ठी तत्पुरुषः। अनवाप्य, न अवाप्य, और समास नय तत्पुरुषः। विनय शिशिरः, विनयेन शिशिरः, विनयेन तृतीया, और समास हो जाएगा तृतीया तत्पुरुषः। अयस्कांत शकलः, अयस्कान्तस्य सकलः, षष्ठी तत्पुरुषः। दीर्घग्रीवः, दीर्घाग्रीवा यस्य सह, यस्य सह जहाँ भी आ जाए तो वो बहुव्रीहि समास का ही विग्रह पद होगा या समास होगा। मुख पुंडरीकम, मुखम एव पुंडरीकम, कर्मधारय समास। अगर बच्चों आपको समास को विस्तार से जानना है तो एक एक समास की भी वीडियो चैनल पर है, आप वहाँ से देखकर विस्तार से जान सकते हैं। यहाँ अगर एक एक शब्द की व्याख्या करना शुरू कर देंगे तो ये रिवीजन न होकर अलग से क्लास हो जाएगी और बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम यहाँ केवल समस्त पद, विग्रह पद और समास का रिवीजन कर रहे हैं। पुण्यानुभावः, इसका विग्रह पद क्या होगा? पुण्यः चासौ अनुभावः, कर्मधारय समास हो जाएगा। अस्खलितम नस्खलितम, समास नए तत्पुरुषः। बुद्धियुक्त बुद्धया युक्तः, तृतीया तत्पुरुषः। अवशः न वशः, नए तत्पुरुष समास। और बुद्धिभेदम बुद्धेः भेदम, समास हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुषः। सर्वकर्माणि सर्वाणि कर्माणि, समास कर्मधारय। कर्मरतः कर्मणि रतः, ये विग्रह हुआ और समास हो गया सप्तमी तत्पुरुषः। अकर्मणः न कर्मणः, समास हो गया नए तत्पुरुषः। कर्म फल हेतुः, कर्म फलस्य हेतुः, षष्ठी तत्पुरुषः। शरीर यात्रा, शरीरस्य यात्रा, और षष्ठी तत्पुरुष समास का नाम। लोक संग्रहम, लोकाय संग्रहम, चतुर्थी तत्पुरुषः। असक्तः न सक्तः, नए तत्पुरुषः। आगे है समस्त पद है अचरन, इसका विग्रह पद होगा न चरन, और समास नए तत्पुरुषः। कर्म संगीनाम कर्मसु संगीनाम, सप्तमी तत्पुरुषः। सुकृत दुष्कृते,
सुकृतम दुष्कृतम च, और समास हो जाएगा द्वंद्व। अनारंभात नए आरंभात, और समास हो जाएगा नए तत्पुरुषः। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, आप कर्सर यहाँ देखें, नए आरंभात नए तत्पुरुष समास का है और यहाँ बन गया है इसका समासपद अनारंभात। तो जब भी नए के बाद कोई स्वर होगा तो स्वर होने पर अन का प्रयोग होगा समासपद में, और स्वर नहीं होगा तो केवल ए का प्रयोग होगा। आगे देखो, अज्ञानाम नए ज्ञानानाम। अब यही देख लो, नए के बाद स्वर नहीं है इसलिए यहां अन का प्रयोग नहीं हुआ समासपद में, केवल अ का प्रयोग हुआ और समास हो गया नए तत्पुरुष। अमानुष शक्तित्वम अमानुषी च असौ शक्तिश्च तस्या भावः तत्त्वम्, समास हो गया कर्मधारय। अत्यासंगः ये समासपद है, इसका विग्रह पद हो जाएगा आसंगम अतिक्रांतः, और समास हो जाएगा अव्ययी भावः। अनार्या नय आर्या नए तत्पुरुष समास। स्वार्थ निष्पादन परैः स्वार्थस्य निष्पादने परैः, समास तत्पुरुषः। और अगर भेद करें इसका तो षष्ठी तत्पुरुष, स्वार्थस्य षष्ठी, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अहर्निशम अहश्च निशाच, और समास हो गया द्वंद्व समास। अब यहीं देखिए, जो मैं आपको कह रहा था कि अहर्निशम का पिछली एक वीडियो में विग्रह पद हुआ है अहनी अहनी, और समास हो गया अव्ययभाव। एक में विग्रह पद हुआ है निशायाम निशायाम, और वहाँ समास हो गया अव्ययभाव। अब यहाँ कर दिया अहस् निशाच और समास लिख दिया द्वंद्व समास, तो इसमें घबराना नहीं है, कन्फ्यूजन पैदा नहीं करनी है। जैसा विग्रह पद होगा वैसे ही समास का नाम हो जाएगा। तो वहाँ अहस् निशाच ये विग्रह पद नहीं है। जब इस प्रकार से विग्रह पद होगा तो समास द्वंद्व ही होगा। वृद्धोपदेशम वृद्धानाम उपदेशम षष्ठी तत्पुरुषः। नीरजराजितम नीरजैः राजितम, और समास हो जाएगा तृतीया तत्पुरुषः। अलीमालः इसका विग्रह पद क्या होगा अलीनाम माला यस्मिन सह, और समास बहुव्रीहि। वाक्पटुता वाचीपटुता, समास सप्तमी तत्पुरुषः। आप आगे से आगे जैसे ही बोल रहा हूं मैं, तो मेरे बोलने से पहले या स्क्रीन पर आने से पहले आप बोलो तो अच्छा रिवीजन आपका होगा। चंद्रोज्ज्वलाः चंद्र इव उज्ज्वलाः, और समास हो जाएगा कर्मधारय। अप्रतिहता न प्रतिहता, और समास हो जाएगा नए तत्पुरुषः। वाग्भूषणम वाक एव भूषणम, और समास हो जाएगा कर्मधारय। कुलव्रतम कुलस्य व्रतम षष्ठी तत्पुरुषः, ये समास है। आगे है समस्तपद वनांतरे, इसका विग्रह पद हो जाएगा वनस्य अंतरे वनांतरे। वनांतरे यहाँ गलती से लिखा गया है, विग्रह पद केवल होगा वनस्य अंतरे, और समास हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुषः। गुणलोब्धा गुणानाम लोब्धाः षष्ठी तत्पुरुषः। प्रकृति सिद्धम प्रकृत्या सिद्धम, और समास हो जाएगा तृतीया तत्पुरुषः। उपकार श्रेणीभिः उपकारस्य श्रेणीभिः, उपकारस्य षष्ठी तो षष्ठी तत्पुरुष। आत्मश्रेयसी आत्मनः श्रेयसी, षष्ठी तत्पुरुष का ये भी उदाहरण है। विक्रम तुल्यम विक्रमेण तुल्यम, ये तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण है। आगे देखो समस्त पद है क्रिया विधिज्ञम, विग्रह पद इसका होगा क्रियायाः विधिम जानाति इति। उपपद तत्पुरुष, ये तत्पुरुष का ही भेद है। उपपद तत्पुरुष इसके बहुत कम उदाहरण होते हैं, तो आप ये जान लें कि ये उपपद तत्पुरुष का पूरी पुस्तक में आपका ये एक ही उपपद तत्पुरुष का उदाहरण है, क्रिया विधिज्ञम। सकल गुण निवासः सकलानाम गुणानाम निवासः, षष्ठी तत्पुरुष का ये उदाहरण है। यज्ञ सामग्री यज्ञाय सामग्री, चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण हुआ। समुद्र तीरम समुद्रस्य तीरम, षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। जल मध्ये
विग्रह पद हो जाएगा जलस्य मध्ये और समास षष्ठी तत्पुरुषः। पुष्पांजलिम पुष्पाणाम अंजलिम, विग्रह पद ये हुआ और समास हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुषः। अगला है देदीप्यमान शरीरः, तो इसका विग्रह पद क्या होगा देदीप्यमानः शरीरः और समास का नाम कर्मधारय। यथार्थम यथाय अर्थम, समास चतुर्थी तत्पुरुषः। यज्ञ समाप्ति ही, यज्ञस्य समाप्ति ही षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। गुणकथनम गुणस्य कथनम, ये भी षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। और ब्राह्मण समूह ब्राह्मणानाम समूह, ये विग्रह पद हो जाएगा और समास का नाम होगा इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष। प्राण धारणम प्राणानाम धारणम, ये भी षष्ठी तत्पुरुष का ही उदाहरण है। अगला है राज समीपम, इसका विग्रह पद होगा राज्ञः समीपम और समास का नाम षष्ठी तत्पुरुषः। मेघमाला, विग्रह पद होगा मेघानाम माला, ये भी षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। महांधकारः महान अंधकारः, और ये उदाहरण है कर्मधारय का। पर्वत श्रेणी, इसका विग्रह पद होगा पर्वतानाम श्रेणी, समास का नाम षष्ठी तत्पुरुषः। महोत्साह महान उत्साह, कर्मधारय समास। विश्वास पात्रम विश्वासस्य पात्रम, और षष्ठी तत्पुरुष का ये उदाहरण है। अगला है समस्त पद कालखंडे, जिसका विग्रह पद होगा कालस्य खंडः तस्मिन्, और समास का नाम षष्ठी तत्पुरुष। कर्म नैपुण्यम कर्मसु नैपुण्यम, सप्तमी तत्पुरुष। द्वित्राणाम द्वि च त्रि च अनयो समाहारः तेषाम, और यहाँ समास का नाम है समाहार द्वंद्व। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। तो ये समाहार द्वंद्व का उदाहरण है। समाहारः शब्द से आप कन्फ्यूजन में मत आ जाना, संशय मत करना कि ये कहीं द्विगु समास तो नहीं। द्विगु समास में दो दो संख्याओं का जिक्र नहीं होता, दो दो संख्याएं नहीं होती, जैसे वहाँ होता है त्रिलोकी, इस प्रकार से पंचपात्रम पंचवटी ऐसे, तो वहाँ एक ही संख्या होती है, यहाँ दो संख्याएं हैं, तो यहाँ है समाहार द्वंद्व। दीर्घावकाशम दीर्घ अवकाशः तम, तो समास हो जाएगा कर्मधारय। धनादेश का विग्रह पद होगा धनाय आदेशः तेन, और समास चतुर्थी तत्पुरुषः। जीवन प्रदीपः जीवनस्य प्रदीपः, और समास षष्ठी तत्पुरुषः। अब ये सारे के सारे थे समास, और अब हम देखते हैं शब्द रूप जो पाठों के अभ्यास में आए हैं। तो जनस्य, इसमें विभक्ति है षष्ठी। शब्द रूप है, आपको विभक्ति बतानी है, इसमें कौन सी विभक्ति है। द्वौ प्रथमा विभक्ति है, तौ इसमें भी प्रथमा विभक्ति है। सुमेरोः, सुमेरु शब्द से षष्ठी विभक्ति है। प्रातः ये अव्यय है। अब इसको देखो कि ये कैसे इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि अभ्यास के अंदर जब विभक्ति वाला प्रश्न है उसके अंदर इसको दिया गया है। तो अगर एग्जामिनर इसमें से भी प्रश्न बनाने की सोचेगा, अगर मैं चाहता तो इसको यहाँ से हटा सकता था, क्योंकि विभक्ति का नहीं है, क्योंकि अव्यय पदव्य होते हैं जो लिंग वचन और विभक्ति के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, उनकी कोई रूप नहीं चलते हैं उनके। तो फिर इसलिए रखा है मैंने, क्योंकि वो अभ्यास के अंदर वो प्रश्न है और उसमें ये शब्द दिया गया है। तो एग्जामिनर अगर इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना चाहे तो वो इस प्रकार से कर सकता है कि प्रातः शब्द लिखेगा और आगे ऑप्शन में आपको देगा पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, और एक ऑप्शन आपको ये दे देगा कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं, कोपी नास्ति, ऐसा कोई ऑप्शन दे देगा। तो वहाँ आपको फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं, कोई विभक्ति नहीं, ये आपको आंसर लगाना होगा। तो इसलिए मैंने इसको रखा है। आप ध्यान रखना कि अगर इस प्रकार से भी प्रश्न एग्जामिनर पूछे तो आप तैयार रहें। सकाशात क्रिया विशेषण है, ये भी उसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। में, इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। भूयः अव्ययपद है। वित्तस्य षष्ठी है। गुरुणा में तृतीया विभक्ति है। कर्मसु में
सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। अब देखो बहुवचन मैंने इसलिए लिख दिया कि आपसे इनके वचन भी पूछे जा सकते हैं। मे, भूय, वित्तस्य, गुरुणा, ये सभी एक वचन है। और कर्मसु ये बहुवचन में प्रयोग है। कर्म द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। कर्मणा तृतीय विभक्ति एक वचन। अकर्मणः षष्ठी विभक्ति एक वचन। कर्मणाम, कर्मणाम में है षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। ये एक वचन यहाँ गलत टाइप हुआ है, आप इसमें बहुवचन कर लें, एक वचन नहीं है बहुवचन। आगे देखें, अब धातु रूप देखते हैं। जो पाठों में धातु रूप के जो प्रश्न आए हैं उनको भी एकत्रित करके रखा है मैंने। अब हम देखेंगे इसमें कौन सी धातु है, लकार है, पुरुष है, वो वचन है, वो सभी हम देखेंगे। अग्रहित, इसमें धातु है ग्रह, लकार लुंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। दिदेश, दिश धातु है, लिट लकार है। अब आप देखेंगे कि ये लुंग लिट ये कहाँ से आ गई, क्योंकि लकार तो आपने 5 पढ़े हैं, लेकिन आप 12th क्लास में हो, 12वीं कक्षा में हो, और आपके सिलेबस में जो पाठ हैं उन पाठों में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और आगे अगर आप 12th के बाद भी संस्कृत लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि लकार वस्तुतः 5 नहीं 10 होते हैं। हमारे सिलेबस में 12वीं तक केवल 5 लकार ही हैं। अगर आप शास्त्री करते हैं, स्पेशलाइजेशन संस्कृत में करते हैं, तो आपको पता चलेगा 10 लकार होते हैं। तो लुंग और लिट भी लकार होते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि दिदेश में लिट लकार है। आपको सारा सब कुछ थोड़ा ही पढ़ना है, ये कुछ गिने चुने उदाहरण हैं, उनको आपको याद कर लेना है। दिदेश में दिश धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचनम। अभूत, भू धातु है, लुंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। जगाद में गत धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। उत्सहते, सह लट लकार, सह क्या है यहाँ धातु है, और उत इसमें उपसर्ग है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अर्धति में अर्ध धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अर्धति बनता है। अब याचते कैसे बना है, धातु है याच, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अवोचत में अव उपसर्ग पूर्वक वच धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। जहाती में हा धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जहाती बनता है। युजस्व, युज धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में युजस्व रूप बनता है। कुरु, ये कैसे बना है, क्री धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अश्नुते, अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन अश्नुते बन जाता है। अब समधिगच्छति में देखो, सम और अधि दो यहाँ उपसर्ग हैं, उसके बाद गम धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तिष्ठति, स्था धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आपनोति में आप धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अनुवर्तते, अनु उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। जनेत में जन धातु से विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। जोशेत में जोश धातु से विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन। ज़्यादातर आपको प्रथम पुरुष एक वचन के ही उदाहरण आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये थे हमारे धातु रूप। अब हम देखते हैं संस्कृत साहित्य परिचय, और ये आपको 8 नंबर का ये सेक्शन रहेगा, ये खंड रहेगा, और 2 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे, कवि आधारित या रचना आधारित, इस प्रकार से। तो इन दोनों का समावेश हमने एक जगह करके रखा है। इसमें पहले तो बड़ा आसान था कि आपको रचना परिचय या कवि परिचय ये करना होता था और 4-4 नंबर मिल जाते थे, लेकिन अब आपको 4 अलग अलग प्रश्न मिलेंगे। हो सकता है आपको 5 मिले, उसमें से 4 करने हों, क्योंकि जो सैम्पल पेपर बोर्ड ने साइट पर डाला हुआ है उसमें ऐसा ही लिखा हुआ है कि 5 आपको मिलेंगे और 4 उसमें से आपको करने होंगे 1-1 नंबर के। और जितने भी रचना आधारित या कवि आधारित जो भी प्रश्न बन सकते थे उन सभी का मैंने संकलन यहाँ किया है। आपको किसी भी यूट्यूब की वीडियो में इस प्रकार का संकलन दिखाई नहीं देगा, तो आप इसको ध्यान से देखें। जैसे भी प्रश्न पूछना एग्जामिनर चाहता होगा उन सभी का समावेश करने का यहाँ प्रयास किया गया है। आप इसको देखते हैं तो आपके नंबर पूरे हो जाएंगे। हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे पाठ हैं, कितने पाठ हैं हमारे, 9 पाठ हैं, और 9 के 9 पाठों के जो राइटर हैं उनको आपको याद कर लेना है, पाठ का नाम आपको याद कर लेना। विद्या अमृतम अश्नुते पाठः कस्याः उपनिषदः संकलितः अस्ति। कौन सी उपनिषद से संकलित किया गया है, तो वो है ईशावास्योपनिषदः।
ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। विद्यामृतम अश्नुते, अत्र अश्नुते पदस्य अर्थ अस्ति। ये पाठ का नाम है, उसमें से अश्नुते पद का अर्थ आपको बताना है। 10वीं कक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि सेमुसी शब्द का अर्थ, क्योंकि वो सेमुसी क्या है, पुस्तक का नाम है वहाँ, तो उसी प्रकार से ईशावास्य विद्यामृतम अश्नुते, इसमें से हो सकता है अश्नुते का आपसे अर्थ पूछ ले, तो अश्नुते का अर्थ है प्राप्नोति। ईशावास्योपनिषद कस्याः संहितायाः भाग, तो किस संहिता का ये भाग है, तो ये शुक्ल यजुर्वेद संहिता का भाग है। आप जानते हैं वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो यजुर्वेद है उसकी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद संहिता का ये भाग है। उपनिषदाम कति संख्या, उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो ये 108 है। अष्टोत्तर शतम अर्थात 108। आप ये संस्कृत में ही लिखना, 108 लिखने की बजाय अष्टोत्तर शतम। मैंने जितनी भी संख्याएं आएंगी आगे उन सबको मैंने रोमन पद्धति में भी और संस्कृत में भी, दोनों ही में लिखा है। वो इसलिए कि अगर आप संस्कृत में ना लिख पाएँ तो कम से कम आप रोमन पद्धति में याद कर लें और लिख लें। लेकिन अगर आप संस्कृत में लिखते हैं तो आपको पूर्ण अंक मिलेंगे। हो सकता है रोमन पद्धति में आप लिखोगे तो आपके अंक काटे भी जा सकते हैं। इससे आगे उपनिषदि मंत्राणाम कति संख्या, जो उपनिषदि नहीं ईशोपनिषदि अर्थात ईशावास्योपनिषद जो है उसमें कितने मंत्र हैं, ये संख्या आपको बतानी है, तो वह है 18। ईशोपनिषद अर्थात ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेदस्य कतमः अध्यायः, कौन सा अध्याय है, तो 40वां अध्याय है, 44तमः। वेदानाम संख्या कति, तो वेदों की संख्या 4 है, अभी हमने बात की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्राचीनतमः वेदः का, प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो जो चारों वेद हैं उनमें सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। अब इन वेदों में, अब ऋग्वेद में जैसे 10 मंडल हैं, ऋग्वेद जो है मंडलों में विभक्त है, 10 मंडल हैं, केवल इतना ही आप याद रखें। अब इनमें मंत्र कितने हैं वो सब है, वो आपको शायद इतने बारीकी से नहीं पूछा जाएगा। नवीनतमः वेद का, अब प्राचीन वेद सबसे पुराना वेद पूछ लिया तो ऋग्वेद है, नवीनतम पूछा तो अथर्ववेद। रघुकोट संवादः पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, रघुकोट संवाद ये जो पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित किया गया है, तो वो है रघुवंश महाकाव्यात। या सीधा सीधा आप रघुवंशात ऐसे भी लिख सकते हैं। और महाकाव्यात लिखने से एक चीज़ और भी यहाँ क्लियर होगी कि रघुवंश जो है वो महाकाव्य है, नाटक नहीं है, खंड काव्य नहीं है, महाकाव्य है। रघुकोट संवादः इति पाठः रघुवंश महाकाव्य से कस्मात् सर्गात् संकलितः अस्ति। अब ये रघुकोट संवाद ये जो पाठ है वो रघुवंश महाकाव्य के किस सर्ग से लिया गया है, तो पंचम सर्गात। अब 5वें सर्ग से लिया गया है, तो सर्ग यहाँ काइंड ऑफ आप पाठ समझे, अध्याय समझे, ठीक है। जैसे हमारी जो पुस्तक है वो पाठों में विभक्त है, ऐसे ही ये महाकाव्य है वो सर्गों में विभक्त है। रघुवंश इत्यस्मिन् महाकाव्ये कति सर्गाः, टोटल कितने हैं वो हमें पूछे हैं, तो वो हैं 19, संस्कृत में लिखेंगे 9-10। रघुवंश महाकाव्य से पंचम सर्गस्य नाम किम अस्ति, पंचम सर्ग का नाम भी आपसे पूछ लिया है, तो वो है अज स्वयंवर अभिगमनम, अज स्वयंवराभिगमनम, ये इसका समस्त हो जाएगा। रघुवंश महाकाव्य से रचयिता कह, अब इसके रचयिता राइटर आपसे पूछे हैं, तो इसके राइटर हैं महाकवि ही कालिदासः। अगर आप महाकवि इनकी उपाधि है ये भी आप लगाते हैं तो विसर्ग जरूर लगाएं, और केवल कालिदासः ये भी लिखते हैं तो भी चलेगा, उत्तर सही हो जाएगा। उपमा कालिदासस्य, ऐसा इनके लिए एक उक्ति कही गई है। दीपशिखा भी इनकी उपाधि है। रघुवंशम इत्यस्य काव्यस्य विधा, विधा आपसे पूछा है तो ये महाकाव्यम है, ये अभी मैंने बताया था कि नाटक इत्यादि नहीं है, खंड काव्य नहीं है, ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है। अब है महाकवि कालिदासस्य रचना, महाकवि कालिदास की रचनाएं कितनी हैं उन सब का एक बार अवलोकन कर लेते हैं। तो इनकी 7 रचनाएं हैं जो प्रसिद्ध हैं, उनमें रघुवंश महाकाव्य है, कुमार संभवम महाकाव्य है, ये दोनों ही महाकाव्य हैं। ऋतुसंहार और मेघदूत ये खंड काव्य के श्रेणी में इनको रखा गया है। ऋतुसंहार को गीति काव्य भी कहा गया है, तो गीति काव्य और मेघदूत खंड काव्य, तो 2 खंड काव्य हो गई।
उससे आगे हैं 3 नाटक, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये 7 इनकी रचनाएं हैं। एक चीज़ आप और भी याद रखें, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि अभिज्ञान शाकुंतलम, इसकी ब्रैकेट में मैंने लिखा है सर्वश्रेष्ठ नाटकम, कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो इनका सबसे उत्कृष्ट नाटक है। 3 नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इनमें जो सबसे उत्तम है, सबसे अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, वो अभिज्ञान शाकुंतलम है। आगे देखिए, बाल कौतुकम पाठः कस्मात् ग्रंथात् अवतरितः या संकलितः, कौन से ग्रंथ से लिया गया है? तो उत्तर रामचरितात्, उत्तर रामचरितम ये ग्रंथ है, उससे लिया गया है। उत्तर रामचरितम इति नाटकस्य रचयिता कः, अब ये नाटक है तो इसका रचयिता भी कोई होगा, तो वह महाकवि भवभूति ही। महाकवि भवभूति जो है वो करुण रस प्रिय हैं, इन्होंने करुण रस का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। जैसे हमने उसमें बात की थी कि कालिदास उपमा के चितेरे हैं, उपमा अलंकार का प्रयोग करने में वो सिद्ध हस्त हैं, तो ऐसे ही भवभूति के लिए करुण रस प्रिय ऐसे कहा जाता है। करुण रस के जितना सुंदर वर्णन भवभूति ने करुण रस का किया है वो अन्य किसी ने नहीं किया है। उत्तर रामचरितम कस्या विधाया ग्रंथ, अब किस विधा का ये ग्रंथ है? तो ये है रूपक विधाया, अर्थात ये नाटक है। उत्तर रामचरितस्य नायकः का, इसमें नायक कौन है? तो इसमें नायक हैं राम। और उत्तर रामचरितस्य नायिका का, नायिका आपसे पूछिए तो नायिका है सीता। महाकवि भवभूतेः कति रचनाः सन्ति, महाकवि भवभूति की रचना कितनी है? तो इनकी 3 रचनाएं हैं। तिस्रः, क्योंकि रचना शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, तो तिस्रः स्त्रीलिंग शब्द का इस्तेमाल किया हमने। पहली है महावीर चरितम, दूसरी मालती माधवम और तीसरी है उत्तर रामचरितम। और ये इनकी अंतिम रचना भी कही जाती है और सर्वोत्कृष्ट नाटक भी इनका उत्तर रामचरितम ही है। उत्तर रामचरिते कति अंकाः सन्ति, इसमें कितने अंक हैं? तो 7 अंक उत्तर रामचरितम में है। करम गौरवम अयम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, ये पाठ श्रीमद् भगवद गीता इति ग्रंथात् संकलितः, इससे हमें ये लिया गया है। करम गौरवम अयम पाठ है गीतायाः काभ्याम अध्यायाभ्याम संकलितः, ये जो पाठ है वो गीता के किन 2 अध्यायों से लिया गया है? तो ये गीतायाः द्वितीय तृतीय अध्यायाभ्याम संकलितः। श्रीमद् भगवद गीता इति ग्रंथ, यह ग्रंथ कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, किस ग्रंथ से लिया गया है? तो श्रीमद् भगवद गीता जो ये ग्रंथ है ये महाभारत का अंग है, महाभारत से लिया गया है। तो महाभारतस्य इत्यस्य ग्रंथस्य रचयिता के, अब महाभारत से लिया गया है तो उसके रचयिता बताएं। तो वह महर्षि वेदव्यासः। श्रीमद् भगवद गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि विद्यते, और महाभारत के किस पर्व में? जैसे महाकाव्य को सर्गों में विभाजित किया गया है, ऐसे महाभारत में पर्व हैं। आपने देखा होगा 11th में पढ़ा था कि रामायण में कांड है, 7 कांड हैं, तो ऐसे ही महाभारत में पर्व हैं। तो कस्मिन् पर्वणि श्रीमद् भगवद गीता, किस पर्व में श्रीमद् भगवद गीता है? तो वो है भीष्म पर्वणि, भीष्म पर्व जो है उसमें श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन है। तो महाभारते, अब भीष्म पर्व है तो टोटल भी होंगे कुछ, तो वो कितने हैं? तो महाभारते कति पर्वाणि सन्ति, तो वो 18 हैं। देखो ये बात विशेष ध्यान रखना, महाभारत में पर्व और श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय, अगले जो प्रश्न में पूछा है, ये दोनों ही 18 हैं, ठीक है। और महाभारत का जो युद्ध चला था वो भी 18 दिन चला था, तो ये 18 18 18 का एक कॉम्बिनेशन सा है, संकेत सा है, आप याद रखें। श्रीमद् भगवद गीतायाम कति श्लोकाः सन्ति, कितने श्लोक हैं? तो वो है 700 श्लोक, सप्तशतम। सुकनासोपदेशः इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, सुकनासोपदेश ये जो पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित है? तो वो है कादम्बरी इति नाम्नः ग्रंथात्, ठीक है, कादम्बरी नामक ग्रंथ से लिया गया है ये। कादम्बरी कस्या विधाया ग्रंथ, कादम्बरी किस विधा का ग्रंथ है? तो वो गद्य काव्यम इति विधायाः, गद्य काव्य है ये। अब देखो मैंने इसमें इतना विस्तार नहीं किया है कि कादम्बरी में 3 जन्म की कथाओं का वर्णन है, कौन राजा है, कौन किसका अभिषेक है, सुकनास क्या है, वो सब चीज़ें आप जानते हैं, आपने पाठ पढ़ा है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप जानते हैं।
ये जो आपसे संभावित रचना आधारित या कवि आधारित जो प्रश्न हो सकते हैं उनका मैंने समावेश किया है। वो मैंने मान लिया है कि आपने कहानी या वो पाठ पढ़ा है, वो आप जानते हैं। कादम्बरी काव्य से रचयिता कवि क, कादम्बरी के रचयिता कवि कौन है? तो वो है महाकवि बाणभट्ट। महाकवि बाणभट्ट से कस्य राजसभायाम कवि आसीत्। महाकवि बाणभट्ट जो है वो किसकी राजसभा में कवि थे? तो हर्षवर्धनस्य राजसभा में, हर्षवर्धन की राजसभा में वो कवि थे। महाकवि बाणभट्ट से कह समय, अब समय आपसे पूछा है कि उनका समय क्या है, तो वस्तुतः महाकवि बाणभट्ट का समय का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन राजा जो हर्षवर्धन हैं इनके समय का वर्णन मिलता है और वो है 606 से लेकर 645 ईस्वी। तो चूंकि इनकी राजसभा में वो कवि थे तो उसी दौरान उन्हीं का समय जो रहा है उसी समय को ये मान लिया गया है कि महाकवि बाणभट्ट का भी वही समय रहा होगा। महाकवि बाणभट्ट सर्वप्रथमा रचना का, बाणभट्ट की सबसे पहली रचना कौन सी है? तो वो है हर्षचरितम। महाकवि बाणभट्ट सर्वोत्कृष्टा रचना, सबसे उत्तम रचना आपसे पूछी है वो है कादम्बरी। कादम्बर्या उत्तर भागस्य रचना केन कृतम। ऐसा कहा जाता है कि कादम्बरी जो है वो दो भागों में है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। और पूर्व भाग जो है उसकी रचना महाकवि बाणभट्ट ने की है और उत्तर भाग की जो रचना है उनका एक पुत्र है पुलिन भट्ट। ठीक है, पुलिन भट्टेन, क्योंकि तृतीया केन, तृतीया में आपसे प्रश्न पूछा है तो तृतीया में ही आप उत्तर देंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि जो उत्तर भाग है उसकी रचना पुलिन भट्ट ने की है और इसका वर्णन कहाँ कहाँ नहीं जाता है, कादम्बरी में वर्णित भी है। तो उत्तर भाग की रचना पुलिन भट्ट ने की है। नीति शतकस्य रचयिता कः अस्ति। नीति शतक के रचयिता जो है वो महाकवि भर्तृहरि है। भर्तृहरेः कति रचना, ये मैं आपको बताने ही वाला था, प्रश्न ही आगे आ गया कि भर्तृहरि की कितनी रचनाएं हैं। तो इन्होंने 3 रचनाएं लिखी हैं, वो है नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम। और इन तीनों में शतक शतक शतक, शतक का मतलब होता है सेंचुरी अर्थात 100। तो नीति परक 100 श्लोक, श्रृंगार परक 100 श्लोक और वैराग्य आधारित 100 श्लोकों का जिस जिस ग्रंथ में वर्णन है वो नाम है नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। महाकवि भारवे है महाकाव्य से किम नाम अस्ति। महाकवि भारवी के महाकाव्य का क्या नाम है? तो वो है किरातार्जुनीयम। भारवे अर्थ गौरवम, भारवी का अर्थ गौरव बड़ा प्रसिद्ध है। और भारवी जो है वो दंडी के पितामह थे। महाकवि जो दंडी हुए हैं, दंडी ने है पदलालित्यम, दंडी का पदलालित्य बड़ा प्रसिद्ध है। तो उनके पितामह होता है दादा, दंडी के पितामह थे भारवी। और किरातार्जुनीयम में सर्ग कितने हैं? तो वो हैं 18 सर्गाः। पंडित राज जगन्नाथ से प्रसिद्धा रचना रसगंगाधर। महाकवि माघस्य महाकाव्य किम नाम अस्ति। तो उनके महाकवि माघ के महाकाव्य का नाम है शिशुपाल वधम। इसमें सर्ग कितने हैं? 20 सर्ग हैं और ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है। विधा जो है इसकी महाकाव्य है। विक्रमस्य औदार्यम इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित। विक्रमस्य औदार्यम ये जो पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित है? तो वो है सिंहासन द्वात्रिंशिका इति ग्रंथात्। सिंहासन द्वात्रिंशिका अस्मिन् ग्रंथे कतीनां कथानां संग्रहो अस्ति। सिंहासन द्वात्रिंशिका इस ग्रंथ में कितनी कथाओं का संग्रह है? तो वो है 32 द्वात्रिंशत् कथानां। सिंहासन द्वात्रिंशिका अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में राज्ञः विक्रमादित्यस्य, राजा विक्रमादित्य के सिंहासने कति पुतलिकाः आसन्। सिंहासन में कितनी पुतलिका थी? तो 32 जो है वो कथाओं का संग्रह है और 32 ही वो पुतलिका थी। शिवराज विजयस्य रचयिता कः अस्ति। शिवराज विजय के रचयिता हैं अंबिकादत्त व्यासः। शिवराज विजय कीदृशः ग्रंथः अस्ति, किस प्रकार का ये ग्रंथ है? तो वो है ऐतिहासिकः। ऐतिहासिक ग्रंथ की श्रेणी में शिवराज विजय आता है। कार्यं वा साधेयं देहं वा पातेयम इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। किस ग्रंथ से संकलित किया गया है? तो वह शिवराज विजयात्। दीनबंधु श्री नायार इत्यस्य पाठ से लेखक का, इसके लेखक आपसे पूछे गए हैं तो वह श्रीमान चंद्रशेखर दास वर्मा।
दीनबंधु श्री नायार अयम पाठ कस्मात् कथा संग्रहात् संकलित, किस कथा संग्रह से लिया गया है? तो वो है पाषाणी कन्या कथा संग्रहात्। ऋतु संहारे खालिस्तान ऋतूनाम वर्णनम अस्ति, ये जो सैंपल पेपर है उसमें ये प्रश्न दिया गया था। तो आपसे ये इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कोई खालिस्तान देकर आपसे उसमें लेखक इत्यादि का या कोई ऐसा भरवाया जा सकता है। तो ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। बुद्ध चरिते कस्य चरितस्य वर्णनम अस्ति, तो वह गौतम बुद्धस्य। हर्ष चरितस्य रचयिता का, तो हर्ष चरित के जो रचयिता हैं वो हैं बाणभट्ट। दश कुमार चरितस्य रचयिता वो हैं महाकवि दंडी। और नैषधीय चरितस्य रचयिता है महाकवि हर्ष। अब ये तो हुआ साहित्य परिचय। अब हम बात करते हैं छंद और अलंकार परिचय की। इसको बड़े ध्यान से आप समझना। सबसे पहले मैंने आपको दिया है कि यमाता राजभान सलगाह, ये एक सूत्र है। अब आप कर्सर पे ध्यान देना। यह के ऊपर है आई। 11th में जो अभी पेपर आया था तो उसमें इस प्रकार से पूछ लिया गया था कि लघु और गुरु के लिए कौन से चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखें यह के ऊपर आई है, जो अंग्रेजी का आई अक्षर जो लिखते हैं वो लघु के लिए इस्तेमाल होता है, और दीर्घ के लिए अंग्रेजी का जो एस अक्षर की तरह होता है, अवग्रह जो चिन्ह हम लगाते हैं संधि में, वैसा जो होता है वो होता है दीर्घ के लिए। तो ये चिन्ह है आई और एस का, मतलब आई से लघु और एस से दीर्घ। अब आपको ये गण बनाने हैं। वहाँ 11th में भी एक प्रश्न अभी इसी वर्ष पूछा गया था कि कितने गण हैं। तो आप देखें यगण मगण तगण रगण जगण भय से भगण नय से नगण और सै से सगण, यहाँ तक 8 गण हैं। लय से लघु और गय से गुरु, ये एक व्यवस्था है। यमाता राजभान सलगह किसी ने याद नहीं किया है तो इसको आप याद कर लें। इससे आपको गणों की व्यवस्था करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यगण में आप चिन्ह लगाएं, यगण में लघु गुरु व्यवस्था करें। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको आप लिख लेंगे, और जो भी गण पूछा जाए उस वर्ण से आगे के 2 वर्ण, उस वर्ण समेत आगे के 2 वर्ण, उनको आप लिखेंगे। जैसे यगण में आप देखेंगे तो यमाता बन जाएगा, क्योंकि यह वो वर्ण है, उससे आगे के 2 वर्ण और ISS, ये इसमें व्यवस्था हो जाएगी, लघु गुरु व्यवस्था। अगर मान लो तगण पूछ लिया जाए तो ताराज, ठीक है, SSI ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए आपसे भगण पूछ लिया जाएगा, भगण में लघु गुरु व्यवस्था आप करें तो भानस, भगण पूछा है तो भय भय भगण तो है ही, उससे आगे न और से को भी हम ले लेंगे, हो जाएगा भानस। और इसमें होता क्या है SII, कि न में हर्ष स्वर है, से में हर्ष स्वर है और भा में दीर्घ स्वर है। आप एक और श्लोक भी देख लें, ये बड़ा सुंदर श्लोक है। इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे भी आप आसानी से कर पाते हैं कि किस प्रकार से कौन से में कौन सा लघु गुरु व्यवस्था होगी। जैसे आदि मध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम, ये क्या कहा कि आदि मध्य और अवसान, यानी कि आदि मध्य बीच वाला, अवसान अंतिम। यरता य से यगण, रे से रगण और तै से तगण, यान्ति लाघवम, लाघव होते हैं। अर्थात इनमें यगण में, रगण में और तगण में कर्मशः आदि का, मध्य का और अवसान का लघु होता है। जैसे देख ही लो, रगण को चेक करो, रगण रे, रा, जय और भा, SIS, तो रगण का में कहा था मध्य में लघु होगा, तो हमने चेक कर लिया, ये ठीक है। आगे है भजसा गौरवम यान्ति, और भजसा में गौरवम यान्ति अर्थात गुरु होता है। कौन सा? आदि मध्य और अवसान वाला ही वर्ण। भगण जगण और सगण में गुरु होता है क्रमशः। मनौतु गुरु लाघवम, मगन में गुरु और नौ का नगन में लाघव, इस प्रकार से वर्णों की व्यवस्था होती है। तो इस ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा छंद का लक्षण लिखना और उसका उदाहरण लिखना। उदाहरण मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, 1-2 का मैंने उदाहरण जरूर दिया है, लेकिन अगर मैं आप उदाहरण दूंगा और वो आप याद करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी जो आपने उदाहरण छंद का जो पहले से किया हुआ है
वही आप याद करें। केवल हम लक्षण की बात करेंगे अलंकारों में भी और छंदों में भी। अनुष्टुप छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर हर्स्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। ह्रस्वम में रे और आएगा अंदर, ह्रस्वम, ये इसका हुआ लक्षण। और अब प्रश्न ऐसे भी बनता है कि अनुष्टुप छंदसि प्रतिचरणम कति वर्णा भवन्ति। अब यहाँ प्रश्न दो बनेंगे, ये ध्यान रखना। प्रतिचरणम अगर कहे तो आप कहेंगे अष्ट, केवल अष्ट। लेकिन अगर प्रतिचरणम शब्द ना आए, प्रश्न क्या बने, अनुष्टुप छंदसि कति वर्णाः भवन्ति। केवल आपसे पूछ लिया जाए कि अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो आप लिखेंगे 32 अगर प्रतिचरणम कहा जाए तो अष्ट। समझ गए आप। वसंतिल का छंदसा उदाहरणम, जैसे मैंने अभी कहा था कि ऐसे उदाहरण केवल एक का मैंने दिया है, आगे मैं उदाहरण नहीं लिखे हैं मैंने। कारण यही है कि आपने जो उदाहरण याद किए हैं वही आप करें। मैं कोई अलग से उदाहरण दूँ वो आप याद करने बैठें तो वो रिवीजन में ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो वसंतिल का छंद का एक उदाहरण है जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपा करोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा। वसंतिल का छंदसि प्रतिचरणम कति वर्णा भवन्ति। अब वही हर बार इसी प्रकार से मैंने रखे हैं कि प्रतिचरणम अगर आपसे पूछें तो आपको लिखना है 14 वर्णों का ये समृत है। हाँ, एक चीज़ और ये भी देखना कि हमारे जितने भी ये छंद हैं ये समृत हैं। वृत्त छंद का ही दूसरा नाम है, और सम का मतलब सम संख्या 2 4 6 8 जैसे सम होते हैं वही सम। और हमारे जितने भी ये छंद है हमारे सिलेबस में है वो सारे सभी के अंदर 4 चरण हैं, इसलिए वो समृत हैं। ठीक है, तो प्रतिचरणम 14। और अगर प्रतिचरणम न कहा जाए वसंतिल का छंदसि कति वर्णा भवन्ति ऐसे पूछा जाए तो 60-50। और यति, अनुष्टुप छंद में जो यति है वो पूरे एक चरण के बाद है, लेकिन वसंतिल का छंद में पहले 8 वर्णों के बाद और फिर 6 वर्णों के बाद यति होती है। ठीक है, मालिनी छंदसि प्रतिचरणम कति वर्णा भवन्ति, तो मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्णा भवन्ति। 15 आप लिख सकते हैं, और प्रतिचरणम न हो तो 15 चौके 60 आप लिखेंगे, फिर षष्ठी ही। ठीक है, षष्ठी ही वर्णा, 60 वर्ण। प्रश्न इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है कि खालिस्तान दे दिया जाएगा और यमन सब लागह शिखरणी ये दे दिया, और लक्षण की रिक्त स्थान पूर्ति आप करें। और ये आप ध्यान रखें कि जहां मैंने खालिस्तान दिया है ज़रूरी नहीं है कि पेपर में आपको वहीं खालिस्तान मिले, तो कहीं पर भी आपको खालिस्तान मिल सकता है। आपको बस केवल लक्षण को याद रखना है कि रसई रुद्र छिन्ना यमन सब लागह शिखरिणी। और शिखरिणी छंद के प्रतिचरणम कति वर्णा, तो प्रतिचरण आप देखें यहाँ सप्तदश हैं, 17 हैं। और अगर प्रतिचरणम न कहा जाए छंदसी कति वर्णा भवन्ति ये पूछा जाए तो हो जाएगा अष्टषष्ठी ही 68, 17 चौके 68 वर्ण का हो जाएगा। अब इसमें यति देखें, आपसे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ये छंद का लक्षण है उसमें रसई और रुद्रई किन संख्या को परिभाषित करते हैं। तो रसई 6 रस होते हैं, 6 रस होते हैं, और एकादश रुद्र अर्थात भगवान शंकर जी हैं वो एकादश रुद्र वो कहे जाते हैं। तो 6 के बाद और 11 के बाद शिखरणी छंद में यति होती है। इंद्रवज्रा या उपेंद्र वज्रा दोनों ही लिख दिए मैंने, क्योंकि दोनों में ही 11 वर्ण होते हैं। प्रतिचरणम 11 हो जाएंगे। और अगर पूरा छंद से, मैंने अभी ये प्रश्न ही अलग लिख दिया है कि आप इस बात को समझ लें, कभी आप न समझ पाए हों कि प्रतिचरणम और छंदसी कैसे होगा। तो इंद्रवज्रा उपेंद्र वज्रा छंदसी कति वर्णाः भवन्ति। अब प्रतिचरणम नहीं लिखा है तो आप टोटल को काउंट करके लिख देंगे, क्योंकि समृत मैंने बताया कि 4 चरण होते हैं और 11 चौक 44 चतुश्चत्वारिंशत् इसका उत्तर हो जाएगा। वंशस्थ छंदसी प्रतिचरणम कति वर्णा भवन्ति, तो वंशस्थ छंद में 12 वर्ण होंगे, प्रतिचरणम 12। और अगर कंप्लीट में पूछ लिया जाए छंदसी कति वर्णा, प्रतिचरण नहीं कहा जाए तो अष्टचत्वारिंशत् 12 चौक 48। मालिनी छंदसी प्रतिचरणम कति वर्णा, तो मालिनी छंद में होते हैं प्रतिचरण 15 हो जाएगा 15। और अगर आपसे पूछा जाए कि मालिनी छंदसी कति वर्णा भवन्ति,
पूरे छंद में पूछें तो षष्ठे ही 60 हो जाएगा। लक्षण आधारित रिक्त स्थान पूर्ति, लक्षण से आधारित, अभी जैसे मैंने कहा था शिखरणी छंद का उदाहरण मैंने अभी आपको दिखाया था, उसी प्रकार से प्रत्येक का भी उदाहरण आपसे पूछा जा सकता है। अनुष्टुप छंद का उदाहरण मैंने वहाँ दे दिया था और 6 ये हैं, टोटल 7 आपके छंद आपके सिलेबस में है। 7 ही अलंकार हैं, 7 ही छंद हैं। तो स्याद इंद्र वज्रा यदि तऊ जगऊगा, अब यहाँ देखें, इधर कर्सर की तरफ ध्यान दें, यदि तऊ जगऊगा, ये सारा का सारा गायब कर दिया है, इसकी जगह पे खालिस्तान रख दिया है। या आपसे स्यात यदि तऊ जगऊगा और इंद्र वज्र आपसे भरवाने के लिए पूछ लिया जाए, प्रश्न में लक्षण में कहीं पर भी आपको खालिस्तान दिया जा सकता है, तो आप ये ध्यान रखें। उपेंद्र वज्रा ये छंद का लक्षण है, उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ, तो उपेंद्र वज्रा अब आपसे पूछ लिया। खालिस्तान वंशस्थम उदीरितम जरऊ, तो जतऊ तु वंशस्थम उदीरितम जरऊ, वंशस्थम उदीरितम जरऊ। अगला है यमन सब लागह शिखरिणी, हमने देख लिया था, रसई रुद्र छिन्ना, ये वहाँ से हमसे भरने के लिए कहा गया है। यमन सब लागह शिखरिणी। उक्ता वसंत तिलका, वसंत तिलका यहाँ से हटा दिया गया है, उक्ता हटा के बाकी सारा दे दें, या तब्जा जगह उगए हटा दें, उक्ता वसंत तिलका आपको दे दें, कहीं भी आपको खालिस्तान मिल सकता है। उक्ता वसंत तिलका तब्जा जगह उगा। न माया युतेयम मालिनी भोगी लोकई, न माया युतेयम, ये मालिनी छंद का लक्षण है। अब यहाँ भी आप देखें कि भोगी और लोकी ये 2 शब्द आए हैं, तो भोगी यहाँ किसके लिए है? 8 के लिए, ये यति के लिए है दरअसल, कि मालिनी छंद में पहले 8 वर्णों के बाद यति होगी, विराम होगा, और फिर लोकई अर्थात 7 वर्णों के बाद यति होगी। तो मालिनी छंद में 8 और 7 15, एक चरण में 15 और 15 चौके 60, षष्ठी 60 वर्णों वाला ये समृद्ध है। तो भोगी यहाँ 8 के लिए है और लोकई जो शब्द है वो 7 संख्या के लिए है। 7 लोक कहे गए हैं और 8 भोग कहे गए हैं। अब आप अलंकारों को समझें, देखें। अनुप्रास से अलंकार से लक्षणम लिखत, अनुप्रास अलंकार का आपसे लक्षण लिखवाने के लिए कहा जाएगा और 2 अंक का ही रहेगा। साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश दोनों ही बेसिक ग्रंथ हैं और आधार ग्रंथ हैं जो कि संस्कृत साहित्य में प्रयोग किए जाते हैं। तो दोनों का ही, ये दोनों मैंने इसलिए लिख दिए हैं। अगर मान लो आपसे लक्षण कहा जाए तो आप किसी का भी लक्षण लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये कर्सर आप देखें, अनुप्रास खालिस्तान वैषम्यपि स्वरस्य यत्, और आपसे आपने याद किया हो वर्ण साम्यम अनुप्रास, और आपसे खालिस्तान भरवाने के लिए पूछ लिया जाए ये वाला, तो आपको दोनों ही आने चाहिए। पेपर में कोई भी आ सकता है। तो अनुप्रास वैषम्यपि स्वरस्य यत्, तो शब्द साम्यम वैषम्यपि स्वरस्य यत्। और अगर केवल लक्षण कहा जाए तो आप ये छोटा सा लिख सकते हैं, काव्य प्रकाश का लिख सकते हैं, वर्ण साम्यम अनुप्रास। उसी प्रकार से आगे उदाहरण मैंने किसी भी अलंकार का नहीं लिखा है। मैंने अभी आपको बताया कि उदाहरण लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, आपने जो याद कर रखा है वही ठीक है, अन्यथा आप याद कर लें। श्लिष्टै पदैर अनेकार्थ विधाने खालिस्तान इष्यते, तो श्लेष इष्यते, श्लेष शब्द यहाँ भरना है आपको। खालिस्तान आपको कहीं भी मिल सकता है, मैंने पहले भी कहा। खालिस्तान स्वर व्यंजन संहते, सत्यर्थे पृथक गर्थाया, स्वर व्यंजन संहते, सत्यर्थे पृथक गर्थाया, ये आपको खालिस्तान में भरना है। क्रमेण तेनई वावृत्तिम यमकम विनिगद्यते, अच्छा इसमें खालिस्तान मैंने दिया ही नहीं, चलो मैंने यमकम में यहाँ आपको खालिस्तान दे दिया है, तो यमकम भरना यहाँ आपसे पूछा जा सकता है। विनिगद्यते में खालिस्तान देते, विनिगद्यते आपसे पूछा जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। साधर्म्यम उपमा भेदे, साधर्म्यम के बाद उपमा भी लिख सकते हैं और इसका वर्ण सम्मेलन करके मुपमा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। खालिस्तान रूपितारोपो विषये निरपन्नवे, ये साहित्य दर्पण में रूपक का लक्षण है। रूपकम रूपितारोपो विषये निरपन्नवे, ये साहित्य दर्पण में है। और काव्य प्रकाश में क्या है? तद रूपकम भेदो यह उपमानोपमेयो हो, ये काव्य प्रकाश का रूपक का लक्षण है। भवेत संभावन मथोत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार का ये लक्षण है। भवेत संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना सिद्धत्वे अध्यवसायस्य अतिशोक्ति ही निगद्यते, अतिशोक्ति ही, विसर्गों का हो जाएगा रे और वो नए के ऊपर चला जाएगा, या अतिशोक्ति ही फिर विसर्ग, अगर आप इकट्ठा नहीं करते हैं तो विसर्ग लगाएंगे,
ठीक है। तो इस प्रकार से आज ये जो मैराथन क्लास की दूसरी वीडियो है, इसमें हमने पूरे सिलेबस को सरल कर लिया है और इसका अभ्यास हमने कर लिया है। आप बार बार इसको देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, तो आपको पूरे सिलेबस का अच्छे से अभ्यास हो जाएगा। आप के लिए जो मेहनत की गई है उसके रिवार्ड में आप वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाएं और मिलते हैं अगली किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।